नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपल बीएन बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित प्रश्नोत्तर को, जो कि सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और जितने भी अभी तक 2011 से लेकर 2000 जुलाई दिसंबर तक पूछे गए प्रश्न हैं ईवीएस के, उन सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। और सीडीपी के जो है प्रश्नोत्तर हमने शुरू कर दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल के प्लेलिस्ट सीटेट नामक प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल कर दिया गया है। आप जरूर जाकर उन वीडियोज को देख लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा प्रश्न है, गोलकोंडा किले माफ कीजिएगा गोलकोंडा किला किसने बनवाया? आपके ऑप्शन है चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश। तो देखिए, गोलकोंडा किला को जो है ये बनाया था काकतीय राजवंश ने, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, 15 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो आपको इसका फॉर्मूला यदि पता है, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो आपको जो है इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए, द्रव्यमान पूछा गया है, मास पूछा गया है, तो द्रव्यमान बराबर जो होता है आपका घनत्व इंटू आयतन होता है, तो इसलिए 15 इंटू 3 करिएगा तो आपका 45 ग्राम आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा 45 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 4 है। अगला प्रश्न है, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? देखिए, जिससे जो है किरण गुजर सकती है उसे पारदर्शी कहलाती है, लेकिन इसे पूछा गया है किरण जो है, प्रकाश की किरण जो है जिससे नहीं गुजर सकती है, तो ये जो है अपारदर्शी हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपारदर्शी। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है? देखिए, चंद्रमा में जो है इसका वेट जो है 10 केजी है, माफ कीजिएगा मास जो है 10 केजी है, द्रव्यमान 10 केजी है, तो आपका हो जाएगा 1/6 इक्वल्स टू 10 केजी, तो इक्वल्स टू 60 केजी आपका हो जाएगा। यहाँ पे 60 केजी जो है इसका पृथ्वी की सतह पर जो है इसका भार जो हो जाएगा 60 केजी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विलय का विघटन दर पर डैश पर निर्भर करता है? तापमान, सतह क्षेत्र, भार, दाब। तो देखिए, कोई भी सॉल्यूशन है, विलय है, तो इसका जो है घुलने का जो है दर है, ये क्या चीज पर निर्भर करेगा? तो ये जो है सतह क्षेत्र पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा सतह क्षेत्र ज्यादा रहेगा उतना जल्दी जो है ये घुलेगा, इसलिए जो है यह विलय का विघटन दर जो है सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने का सबसे उपयुक्त रणनीति है? देखिए, ये जो है पेडागोजी का क्वेश्चन है ईवीएस का। देखिए, एक शिक्षिका है सुषमा, वो चाहती है कि उनके बच्चे जो है पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बने, तो ऐसे में जो है उनको कौन सा स्टेप उठाना चाहिए? समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस बहस आयोजित करना। तो देखिए, इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगला प्रश्न देखते हैं, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में जो पूछा गया है प्रासंगिक नहीं है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, ये तो सही है, और बच्चे को जो है सीखने में मदद मिला, इससे सही है। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, ये भी सही है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थी। देखिए, ये जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है सिर्फ बीमारियों का ही पता नहीं चला, और भी बहुत कुछ कुछ जो है बच्चों ने सीखा। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने में
करने का अवसर प्रदान किया। ये तो सही हो जाएगा आपका। तो इसलिए इसमें जो है आपका नेगेटिव पूछा गया है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? देखिए, उन्होंने जो है इसमें क्या किया है कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में जो है सबसे पहले बच्चों से पूछा, लेकिन किन स्थितियों से वो गुजरे हैं, ऐसा कुछ है तो बताए। और उसके बाद से जो है उन्होंने कुछ इसमें अन्वेषण भी किया। इसमें जैसे उन्होंने संसाधनों को जो है उपयोग किया और सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। तो इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण, क्योंकि उन्होंने जो है इसमें खोज की है, उसके बाद पश्चात चर्चा भी की है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अन्वेषण दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थितियों को सीखने में अवसर प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2, क्योंकि ये जो है वास्तविक परिस्थिति को सीखने में अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। एक सेकेंड। देखिए, आपका प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना। ये आपका हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए समग्र विद्यालय दृष्टिकोण, ये भी जो है आपका गलत है, विद्यालय से सिर्फ नहीं जोड़ना है। और देखिए पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके ऑप्शंस देखिए। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, परिवार का अवधारणा को इस तरह सिखाया जाना चाहिए। आपका ऑप्शन है परिवार की परिभाषा गलत है। तो देखिए इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमा ने जो है कक्षा 3 के बच्चों के एकल परिवार का और विस्तृत परिवार के बारे में जो है जानकारी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, सैंपट का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो देखिए आपका हो जाएगा ईवीएस के अध्ययन में जो है ये सभी गतिविधियां होती है, चित्र पढ़ना भी, फील्ड भ्रमण भी, सैंपट का उपयोग भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत। तो देखिए ये जो है एकीकृत भी होना चाहिए, समावेशी भी होना चाहिए, विषयगत भी होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर आपका इसमें भी हो जाएगा उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। आपके ऑप्शन है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। सपेरों
कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। अगला प्रश्न जो है अभी 75 तक ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बाकी के प्रश्न देखेंगे ईवीएस के। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।